उच्छिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए। यात यामम गत रसम, गीता जी में है ना 18वें अध्याय में, यात यामम गत रसम पूति पर्युषितंच यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम तामसम तत्तामस मुदाहृतम। उसे तामसी कहा गया। ये ज्ञानी को, ज्ञानेश्वर दास को पूरी गीता कंठस्थ है, हमको तो पाठ नहीं करते तो कहीं अंतर आ सकता है। तो राम जी जो यात याम हो, सवेरे बना दिया और दूसरे दिन खा रहे हैं, जिसका रस सड़ गया हो, जिसमें विरस हो गया हो, दुर्गंध आ रही हो, प्याज लहसुन आदि में दुर्गंध आती है, पर्युषितम बासी हो, उच्छिष्ट माने जूठा हो, और अमेध्य माने अपवित्र हो, अपवित्र माने मद्य मांस आदि, इन सब प्रकार के पदार्थों को तामसी कहा जाता है। इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। यही आज्ञा भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में प्रदान की है। तो जूठा नहीं खाना चाहिए, ये भगवद आज्ञा है। अब तो सब जूठा ही खा रहे हैं। राजस्थान में एक परंपरा है, वो गुण नहीं है, वो दोष है। परंपरा क्या है कि एक ही थाली में 2 लोग 3 लोग बैठ जाएंगे, बड़ा थाल होगा तो 10-5 लोग मिलके बैठ जाएंगे और उसी में पाना शुरू कर देंगे। एक हिसाब से तो अच्छा है, दोना पत्तल का खर्च बचा, बर्तन मांजने का खर्च बचा, और लोग कहते साथ साथ भोजन करने में भाईचारा बढ़ता है। पर ये सब बातें ठीक नहीं है। जूठा नहीं खाना चाहिए। पता नहीं किस जीव के पूर्व जन्म के कैसे संस्कार हैं, कौन सा जीव किस योनि को भोग कर आया है, और वर्तमान समय में भी उसका खान पान कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, और उसके शरीर में कौन सी भयंकर व्याधि है। रोग भी तो होते हैं शरीर में। तो वो सह भोजन से वो सब दोष हमारे भीतर आ जाएंगे। इसलिए किसी भी स्थिति में सह भोजन नहीं करना चाहिए। और एक और परंपरा सभ्य समाज में चल पड़ी है, स्त्रियों के साथ भोजन की। पत्नी के साथ एक पात्र में ही बैठ के खाने लग जाना। सनातन नियम यही है कि पतिदेव भोजन कर लें तो उनका उच्छिष्ट पतिव्रता नारी उसी थाली में ग्रहण करे, ये सनातन नियम है। लेकिन स्त्रियां भी उसी में खा रही है, स्त्री भी खा रही है, उसका पति भी उसी में खा रहा है, ये बहुत निषिद्ध है। स्त्री का जूठा पुरुष को नहीं खाना चाहिए। उसका तेज, बल, विवेक सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन लोग माने कहां महाराज। एक महान भाव से कहा, बोले भगवान को एक साथ भोग लगता कि नहीं, सीताराम जी राधा कृष्ण जी। अरे मूर्खानंद, तुम ठाकुर जी बन गए हो क्या? राधा कृष्ण 2 नहीं है, एक ज्योतिर्भूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। वह एक ही सनातन ब्रह्म ज्योति अनादि नित्य सिद्ध दिव्य दंपति श्यामा श्याम के रूप में विलस रही है। उनका उद्धरण देना ये कितनी मूर्खता है। अब आप ठाकुर जी को मंदिर में भोग लगाते हैं, अब आपको क्या पता कि ठाकुर जी पहले श्री जी को पवाते हैं कि श्री जी पहले ठाकुर जी को पवाती हैं। भोग कैसे लगता है, छाक लीला कैसे होती है, आप तो अनवसर कर देते, पर्दा कर देते हैं। अब भीतर ठाकुर का परिकर ठाकुर को कैसे जिमाते हैं, इसको क्या तुमने देखा है? जूठा नहीं खाना चाहिए। यहां तक कि भाई भाई का जूठा नहीं खाना चाहिए, भाई बहन को जूठा नहीं खाना चाहिए, पिता पुत्र को जूठा नहीं खाना चाहिए, किसी को किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। बहुत सी परिवार में माताएं होती हैं, उनका अभ्यास होता है, सबकी जूठन बटोर के थाली में रख लिया, खाना शुरू कर दिया।
वो भी ठीक नहीं। उच्छिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए, यही मर्यादा। अब क्या है महाराज जी, अब जिसके घर में भोजन कर लिया समझ लो उसका जूठा खा लिया, क्योंकि अपरस सपरस का विचार, सखरे निखरे का विचार तो समाप्त हो गया। जिसके घर में भोजन करेंगे ना तो परोसने वाला थाली में छू करके परोसता है, रोटी लड्डू जो चीज परोसेगा साग वो छू देगा, तो पात्र जूठा हो गया, पात्र में स्थित सामग्री जूठी हो गई, और वो जूठा पात्र चला गया रसोई घर में, रसोई जूठी हो गई। अब ठाकुर को भोग धराने योग्य कोई वस्तु नहीं बची। इसलिए वैष्णव का विवेक है, बहुत आचार विचार महाराज, बड़ी मर्यादा। और हम आपको प्रार्थना करें जितनी शौचाचार युक्त विवेक पूर्ण भगवान की सेवा की अपरस की मर्यादा भगवत कृपा से, आचार्य महाप्रभु जी की कृपा से बल्लभ कुल में अभी भी सुरक्षित है, वो वंदनीय है। महाराज जी गृहस्थ वैष्णव भी बहुत नियम पालन कर लेते हैं। सागधरिया बाबा आज भी नल के पानी को छूते नहीं हैं, आज भी मिट्टी का तेल और गैस का व्यवहार नहीं करते हैं, आज भी नदी जल कूप जल से उनका व्यवहार होता है, आज भी किसी का स्पर्श किया जल नहीं पीते हैं। ये अभी भी बल्लभ कुल में ये मर्यादाएं दिखाई पड़ रही हैं। ये श्री ठाकुर जी का महान अनुग्रह है, ये महाप्रभु जी की कृपा है। हमारे जीवन में बाह्य शौच आवश्यक है, बाह्य शौच के बिना अंतर शौच नहीं होगा। बाह्य अशौच जो जिनका रहता है उनका अंतःकरण भी पवित्र नहीं रहता है। इसलिए हमें बाहर भीतर दोनों से पवित्र रहना चाहिए, और इसके लिए किसी का भी जूठा नहीं खाना चाहिए। आप लोग कहेंगे चलो आपकी बात मान ली हमने, अब श्रीमद् भागवत भी वैष्णव शास्त्र है और इसमें हम कोई बनावटी बात नहीं कह रहे हैं, नारद जी स्वयं कह रहे हैं। उच्छिष्ट लेपा ननु मोदितो विजयी सकृत स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। उन ब्राह्मणों से ऋषियों से अनुमोदित होकर के मैं उनका उच्छिष्ट ग्रहण करने लग गया, और उनके उच्छिष्ट ग्रहण की महिमा ये हुई कि तत् अपास्त किल्बिषः, मेरे संपूर्ण पाप समाप्त हो गए, मेरा अंतःकरण निर्मल हो गया, और भागवत धर्म के आचरण में मेरी रुचि उत्पन्न हो गई। तब हमें दोनों प्रकार के वचनों की संगति लगाने के लिए हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उच्छिष्ट सेवन नहीं करना चाहिए, यह किस परिप्रेक्ष्य में विधि है। उच्छिष्ट सेवन नहीं करना चाहिए, यह किस परिप्रेक्ष्य में निषेध है। बोले इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमारे अंतःकरण की शुचिता किसी अशुद्धाचार वाले जीव के उच्छिष्ट सेवन से नष्ट न हो जाए, हमारा चित्त न बदल जाए, इसके लिए हमें जूठा नहीं खाना चाहिए। और गुणातीत भगवत भक्त महापुरुषों का उच्छिष्ट इसलिए सेवन करना चाहिए कि उनके जैसा हृदय हमारा बन जाए, उनके जैसा अंतःकरण हमारा बन जाए, इसके लिए खाना चाहिए। तो अब विवेक यह है कि सामान्य किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। जिन महत्पुरुषों के चरणों में आपकी अगाध श्रद्धा हो, विशेष श्रद्धा हो, उनका उच्छिष्ट इस भाव से लेना चाहिए कि इनके जैसा हृदय, इनके जैसा भाव
हमारे जीवन में अवतरित हो जाए, इस भाव से।